क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई शक्ति सीमा से आगे बढ़ जाती है तो उसे रोकने के लिए कौन आता है? रक्त बीज, वह राक्षस जिसे कोई मार नहीं सकता था, जिसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेता था। देवता हार चुके थे, शस्त्र बेकार हो चुके थे, तो क्या अधर्म जीतने वाला था? नहीं, क्योंकि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पार करता है तो शक्ति स्वयं जन्म लेती है। लेकिन यह शक्ति कोई साधारण देवी नहीं थी, यह थी माता पार्वती से जन्मी प्रलय की शक्ति, मां काली। एक समय की बात है जब सृष्टि में अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। देवता भयभीत थे, धरती कांप रही थी और आकाश में केवल युद्ध की गूंज सुनाई देती थी। उस अधर्म का नाम था रक्त बीज। रक्त बीज कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाया था कि युद्ध में यदि मेरे शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरे तो उस बूंद से मेरे समान एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। यही कारण था कि देवताओं के प्रहार व्यर्थ हो जाते, जितना उसे मारा जाता वह उतना ही बढ़ता जाता। युद्ध भूमि रक्त बीजों से भरने लगी, देवता हारने लगे। और तब उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण किया। कैलाश पर विराजमान माता पार्वती ने जब यह समाचार सुना तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, जब तक यह अधर्मी जीवित है सृष्टि में शांति संभव नहीं। माता ने अपने भीतर तप की अग्नि जलाई, क्रोध नहीं बल्कि न्याय का क्रोध। धीरे धीरे उनका शरीर तपने लगा, उनकी आंखों से ज्वाला निकलने लगी और उसी क्षण माता पार्वती के मस्तक से एक भयंकर दिव्य रौद्र शक्ति प्रकट हुई। काले आकाश के समान शरीर, रक्तवर्णी नेत्र, मुंह से निकली लपलपाती जीभ, गले में मुंडमाला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल, वह थी मां काली। आकाश गड़गड़ाया, धरती कांप उठी और देवताओं ने जान लिया अब अधर्म का अंत निश्चित है। मां काली युद्ध भूमि में पहुंची, जहां रक्त बीज खड़ा था, हजारों राक्षसों से घिरा हुआ। रक्त बीज हंसते हुए बोला, देवी तुम भी मेरा क्या कर लोगी? मेरे रक्त की हर बूंद से मैं फिर जन्म लूंगा। मां काली ने उत्तर नहीं दिया, केवल अपनी आंखें खोली और फिर शुरू हुआ प्रलय। मां काली ने जैसे ही खड्ग चलाया, रक्त बीज का शरीर कटने लगा। लेकिन जैसे ही रक्त की बूंद धरती पर गिरती, एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता। युद्ध भयावह हो गया। रक्त बीजों की संख्या हजारों, फिर लाखों, और मां काली अकेली। लेकिन तभी मां काली मुस्कुराई। उन्होंने समझ लिया, जब रक्त ही इसका अस्त्र है तो रक्त ही इसका अंत बनेगा। मां काली ने धरती पर गिरने से पहले हर बूंद रक्त को अपनी जीभ से पीना शुरू कर दिया। रक्त धरती को छू ही नहीं पाया। जितना रक्त निकला, मां काली ने उसे पी लिया। रक्त बीज चिल्लाया। पहली बार उसके चेहरे पर भय था। अब रक्त बीज का शरीर कसता गया, पर अब नया रक्त बीज पैदा नहीं हुआ। अंततः मां काली ने एक अंतिम प्रहार किया। रक्त बीज धरती पर गिर पड़ा और अधर्म का अंत हो गया। देवताओं ने जयकार की, आकाश पुष्प वर्षा से भर गया। लेकिन युद्ध के बाद भी मां काली का रौद्र रूप शांत नहीं हुआ। उनका क्रोध अब भी प्रलय के समान था। वे नृत्य करने लगी, तांडव। धरती हिलने लगी, सृष्टि के नाश का भय उत्पन्न हो गया। देवता फिर घबरा गए। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने स्वयं को मां काली के मार्ग में धरती पर लिटा दिया। जैसे ही मां काली का चरण भगवान शिव के वक्ष पर पड़ा, मां काली ठिठक गई। उनकी जीभ बाहर आ गई, लज्जा और प्रेम से। क्रोध शांत हुआ, प्रलय थम गया। मां काली फिर से करुणा की देवी बन गई। यह कथा हमें सिखाती है, मां काली विनाश नहीं, न्याय है। उनका रौद्र रूप भी सृष्टि की रक्षा के लिए है। जब अधर्म सीमा पार करता है तब शक्ति स्वयं प्रकट होती है। जय मां काली, जय आदिशक्ति। अगर आपको ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी ही शक्तिशाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।